Hello, good morning, Motionites. How are you? I am Rohit Agrawal, Physics Faculty from Motion NEET Division, Kota. Bachchon, once again, I welcome you all to attend this amazing session, which is based on experimental skills. और आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रजिस्टर एंड कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स. सो हियर वी गो with the first slide. The objective is same जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रजिस्टर एंड कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थ्योरी बिहाइंड दिस, सो इफ द कंपोनेंट हैज टू टर्मिनल्स इट कुड बी अ रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और एलईडी. ये सब हम जानते हैं कि रजिस्टर की बात करें, एलईडी की बात करें या हम डायोड की बात करें, दे ऑल हैव टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स. नाउ डायोड, अगर हम डायोड की बात करें तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर डायोड की अगर हम बात करते हैं, नाउ दिस साइड इज पी साइड एंड दिस साइड इज एन साइड. दीज आर दी टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स. हालांकि ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, बट फिर भी मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे. सो यहाँ पर ये दो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं बच्चों, और ये एक सिंबल है अपने पीएन जंक्शन डायोड का. और आप जानते हैं जो पीएन जंक्शन डायोड है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. यहां पर अब जैसे सपोज कीजिए किसी सर्किट में इस तरह का कोई पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इस पीएन जंक्शन डायोड के उधर लेफ्ट हैंड साइड में एक सिल्वर रिंग यहां पे बनी हुई होती है, ठीक है. तो जो सिल्वर रिंग वाला जो पार्ट है बच्चों, वो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज एन साइड. और जो ये वाला जो पार्ट है, जो लार्ज थोड़ा सा पार्ट है, लार्ज है थोड़ा सा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज पी टाइप. एंड अगर इस सिंबल की बात करें, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. अगर यहां पर इसकी बात करें थर्ड, इसको देखिए एक बार जरा. यहां पर ये बुलेट शेप, एक बुलेट शेप की है, ठीक है. तो बुलेट शेप का पीएन जंक्शन डायोड है. यहां पर आप देख सकते हैं कि सम डायोड्स आर बुलेट शेप्ड, इन विच केस द फ्लैट साइड इज पी साइड. तो ये जो फ्लैट साइड होती है ये पी साइड होती है, और जो सिलिंड्रिकल साइड होती है वो साइड होती है बच्चों एन साइड. नाउ A diode is a two terminal device, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में. It conducts when forward bias and does not conduct when reverse bias. It does not emit light while conducting. ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एक छोटा सा ग्राफ में यहां पर बताना चाहता हूं, यहां पर दिस इज I एंड दिस इज V. इसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तो आपको पता था कि यहां पर इस जगह पे जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, मतलब जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जब कनेक्ट किया जाता है, तो हमको फॉरवर्ड बायसिंग में बच्चों कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, और रिवर्स बायसिंग में कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है. दिस पर्टिकुलर करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड दिस करंट इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग करंट, ठीक है. और यहाँ पर एक चीज जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो करंट है दिस ग्रोज, और दिस पर्टिकुलर करंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली, ठीक है. चलिए, तो यहां पर बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हम पर्टिकुलर पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इट कंडक्ट्स, और अगर हम इसकी रिवर्स बायसिंग करते हैं दैट इट डज नॉट कंडक्ट. नाउ अगर हम मल्टीमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि पर्टिकुलर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी. तो ये एक मल्टीमीटर एज द नेम सजेस्ट, ये जो डिवाइस होती है ये काफी सारी चीजों को मेजर कर सकता है. तो अगर मल्टीमीटर अगर मैं इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस अगर मैं लगाता हूं, ठीक है, तो यहां पर इट डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है. एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा. तो इट माइट बी, वो कौन सा पर्टिकुलर बायसिंग होगा, वो होगा हमारा रिवर्स बायसिंग. बट अगर वो यहां पर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि पर्टिकुलर वो जो बायसिंग की हुई है हमने, वो कौन सी की हुई है, फॉरवर्ड बायसिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, एक चीज और यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये एक पिक्चर और यहाँ पे दिया हुआ देखिए पीएन जंक्शन डायोड्स के, ठीक है. ये यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर रिंग है, ठीक है. तो मतलब ये वाला साइड कौन सा हो गया बच्चा पार्ट, ये हो गया एन साइड, और ये कौन सा हो गया पी साइड, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर टू टर्मिनल डिवाइस के यहाँ पे फोटोग्राफ इज नॉट सो मच क्लियर, बट ठीक है, आपको एक आइडिया लगी गया कि टू टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है. चलिए आइए आगे. लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है. दिवाली हो, घर में शादी हो, पार्टी हो या कुछ भी हो, जब भी हम घर सजाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर एलईडीज का जरूर यूज होता है, ठीक है. आपके जो रिमोट है एसी का, उसके आगे लगा हुआ है, आपके घर में एलसीडी एलईडी जो है उस पर्टिकुलर रिमोट के अंदर आगे लगा हुआ है एलईडी. तो ये जो एलईडी है, तो एलईडी का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं. इट इज लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इज ऑल्सो अ टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है. ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है. तो यहां पर इट इज, एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, इट इज द हैवीली डोप्ड डायोड. ये एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है, एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू
लाइट एनर्जी, राइट, ठीक है, एंड इट कंडक्ट्स वन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट कंडक्ट वन रिवर्स बायस। तो ऑब्वियसली ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है, नाम आप देख रहे हैं, है तो डायोड ही, तो प्रिंसिपल भी वही रहेगा, ठीक है। चलिए, एंड इट एमिट्स लाइट वाइल कंडक्टिंग, तो ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे लिख चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड यूजली द शॉर्टर पिन इज एन साइड एंड द लॉन्गर पिन इज पी साइड। मतलब यहां पर एज द फिगर सजेस्ट, यहां पर ये जो शॉर्टर पिन है दिस इज एन साइड और जो लॉन्गर पिन है बच्चा पार्टी ये है अपना पी साइड, ठीक है। ये एलईडीज जो आप, ठीक है, देख सकते हैं कि एलईडीज इस तरह की होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, ठीक है, व्हाइट, रेड, ग्रीन सभी तरह की मार्केट में कलरफुल एलईडीज मतलब अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है एलईडी का। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्टर, ठीक है, जो डिवाइस मेरे ख्याल से आप बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 8-9 से देखते आ रहे होंगे आप। अ रजिस्टर इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस एंड इट कंडक्ट्स इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर को अगर मैं इस पोलैरिटी में और सेम रजिस्टर को अगर मैं यहाँ पर बच्चों अगर मैं इस पोलैरिटी में कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है इट इज क्लॉकवाइज। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब साफ कि इसका मतलब जो रजिस्टर है ये एक ऐसी डिवाइस है जो दोनों डायरेक्शंस के अंदर इक्वली कंडक्ट करता है, ठीक है। सो इक्वली मतलब कंडक्ट्स इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस इफ इट हैज अ टिपिकल सेट ऑफ 3 कलरफुल बैंड्स बाय सिल्वर और गोल्डन बैंड। इसकी थ्योरी अपन जस्ट आगे लेंगे, ठीक है। नाउ इफ द मल्टीमीटर शोन एन इक्वल डिफ्लेक्शन, इक्वल देखिए आप इक्वल डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन देन द कंपोनेंट इज अ रजिस्टर। वही चीज मैंने आपको बताई कि इवन ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी यहां पर करंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगर मैं रजिस्टर की आपसे बात करूं, रजिस्टर की, तो ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक जिसको अपन बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर, राइट, और एक रजिस्टर होता है बच्चों कार्बन रजिस्टर, ठीक है। कार्बन रजिस्टर मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं कार्बन रजिस्टर, ठीक है। अभी जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है, ठीक है, तो इट इज मेड बाय वाइंडिंग अलॉय वायर ऑन इंसुलेटेड बेस। तो यहां पर ये जो वायर बाउंड रजिस्टर है वो कैसे बनाया जाता है, तो इट इज मेड बाय अलॉय वायर। अलॉय क्यों लिया, अलॉय क्यों लिया, अलॉय इसलिए लिया क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब वायर बाउंड जो रजिस्टर होता है इसकी जो रेंज होती है, अगर रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, रेंज इसकी थोड़ी लो रेंज होती है, ठीक है। और यहां पे वहीं अगर मैं कार्बन रजिस्टर की बात करूं बच्चा पार्टी, तो इसकी जो रेंज होती है, तो इसकी रेंज एज कंपेयर टू दिस, इसकी रेंज होती है ऑन दी हायर साइड, ठीक है। तो ऑन दी हायर साइड इसकी ये रेंज होती है, ठीक है। दिस इज द रेंज एंड दिस इज द रेंज ऑफ कार्बन। चलिए अब यहाँ पे कार्बन रजिस्टर का और क्या फायदा है, तो कार्बन रजिस्टर जैसा कि आपको नाम आपको बता रहा है यहाँ पे कि दैट इट इज मेड बाय कार्बन, कार्बन का इसके अंदर यूज होता है। अब यहाँ पर इसके एडवांटेज की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पर इसके एडवांटेज की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो एडवांटेज की अगर बात करूँ आपसे, तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं। अब ये कॉम्पैक्ट इतने छोटे भी होते हैं कि इनके ऊपर इनकी फिगर मतलब इनकी जो वैल्यू है उसको लिखना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू के लिए हमने एक नई चीज़ यहाँ पर उस टाइम पे, ठीक है, हमने यहाँ पर सोचा कि यार इसको हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक कलर कोडिंग, ठीक है, एक कलर कोडिंग के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को निकालना सीखा, ठीक है। अब कलर कोडिंग का क्या होता है, तो देखिए कलर कोडिंग के अंदर बच्चों यहाँ पर हमने इस तरह का एक चार्ट प्रिपेयर किया और जो कलर हैं जितने भी कलर्स हैं उन सबको अपने एक नंबर से एसोसिएट किया। जैसे ब्लैक कलर को मैंने एसोसिएट किया 0 से, ठीक है, 0 से, ब्राउन को मैंने 1 से, इसी तरह से रेड को 2 से, और इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर इट इज एसोसिएटेड विथ 9 नंबर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कलर सही हो गए। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो गोल्ड को आप ये देखोगे यहाँ पे गोल्ड के लिए कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर होता है, ये टॉलरेंस होता है। इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कोई रजिस्टर यहाँ पर है ना, लेट्स से ये रजिस्टर है, ठीक है, दिस इज द रजिस्टर।
अब सपोज कीजिए इस रजिस्टर के अंदर बच्चों यहां पर रिंग्स हैं और इन रिंग्स को बोला जाता है कोएक्सियल रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये रिंग्स अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, तो लेट्स से सपोज कीजिए ये रिंग है येलो कलर की, ये है ग्रीन कलर की, ठीक है, और ये है सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ये वॉयलेट कलर की और ये है गोल्डन कलर की। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी साइज इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रिंग की बात करूं तो फर्स्ट रिंग येलो कलर, तो येलो कलर इज एसोसिएटेड विद 4, तो यहां पे लिख दीजिए 4। देन जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन कलर है बच्चों, नाउ जी फॉर ग्रीन, तो ये जो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर किससे एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद 5, तो यहां पे 5 लिख दीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो शुरू की जो दो कलरफुल रिंग्स होती हैं, बेसिकली दे रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड रिंग, तो थर्ड रिंग यहां पर रिप्रेजेंट करेगी यहां पर मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर मतलब अब आप इस वाले सेक्शन पे आ जाइए, तो मल्टीप्लायर मतलब वॉयलेट, तो वॉयलेट रिप्रेजेंट्स 10 raised to the power 7, तो यहां पर मैं लिखूंगा 10 raised to the power 7। देन प्लस माइनस, नाउ द रिंग इज ऑफ गोल्डन कलर, सो गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर के लिए जब मैं जाता हूं तो गोल्डन कलर जो यहां पर मुझे फोर्थ वाला जो रिंग है, ये फोर्थ वाला रिंग बेसिकली इट टेल्स अबाउट द टॉलरेंस, और आप कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट द टॉलरेंस, और आप यहां पे ये भी कह सकते हैं टॉलरेंस और पॉसिबल परसेंटेज वेरिएशन। ठीक है, इन द वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखेंगे ये जो फोर्थ रिंग है गोल्डन, ठीक है, तो यहां पर गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है वो कितना है 5, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज 5%। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, यहां पे आप ओम लगा दीजिए, दिस इज ओम, राइट। चलिए नेक्स्ट, सेम एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अगर कोई ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर आप देखिए रेड कलर, तो रेड कलर इज एसोसिएटेड विद 2, सो दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देन वॉयलेट इज एसोसिएटेड विद डिजिट 7, सो दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। देन ऑरेंज, तो ऑरेंज यहां पर मल्टीप्लायर, ठीक है, तो मल्टीप्लायर ये देखिए 10 raised to power 3, ऑरेंज इज एसोसिएटेड विद 3। एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज के ऊपर आइए भाई, ऑरेंज ये रहा, दिस इज ऑरेंज। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पे ऑरेंज, तो ऑरेंज का जो मल्टीप्लायर है वो कितना है 10 raised to power 3। सो यहां पर देखिए 27 इंटू 10 पावर 3 प्लस 10%, 10% इसलिए क्योंकि रिंग कौन सी है, सिल्वर रिंग। ठीक है, सो इन दिस चार्ट यू कैन सी कि यहां पर ये जो रिंग है, ठीक है, सिल्वर रिंग, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रही है कितने का वेरिएशन, 10% का। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रजिस्टर, और या फिर कोई भी जो रजिस्टर हो उसका। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द लास्ट डिवाइस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर आप जानते हैं यार, है ना। अगर मैं इसका सबसे सिंपल डायग्राम अगर आपको इसका बना के दिखाऊं, पीपीसी मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, कैरी विच आर कैरिंग इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस, एंड सेपरेटेड बाय सम डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय सम डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहां पे अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आता है तो इसके ऊपर कितना आता है बेटा, माइनस क्यू। और ये जो कैपेसिटर जो डिवाइस होती है, सो बेसिकली ये क्या स्टोर करती है, तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, और है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलिए, कैपेसिटर ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ डीसी व्हाइल इट अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, ये एक पॉपुलर लाइन है, इसको आप अगर सिंबल की फॉर्म में अगर याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, कि सपोज कीजिए कैपेसिटर है और यहां से अगर कोई बच्चा, अगर कोई यहां से करंट आ रहा है, लेट्स से डीसी, तो डीसी यहां पर इसकी प्लेट से टकराएगा और यहां पर खत्म हो जाएगा। ये जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, है ना। ठीक है, तो यहां पर डीसी का मतलब यहां पर कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर सपोज कीजिए किसी ने बोला कि नहीं एसी अगर आ रहा हो तो फिर क्या करेंगे, तो एक मिनट, एसी अगर आ रहा हो तो उस केस के अंदर हम ये देखिए, ठीक है, नाउ लेट्स से एसी आ रहा है। ठीक है, तो एसी आ रहा है तो उसको भी सिंबलिक फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहां से ये आया, ये आया,
ये आया और ये निकल गया, देखिए। तो AC को ये अलाउ करता है, जबकि DC को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, चार्ज करने के बाद, राइट। चलिए, नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जो कि मार्केट में मिलते हैं। एयर कैपेसिटर होता है, इधर से देखिए, एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सैरेमिक, पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड ऑयल फील्ड। इसको ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज पेपर कैपेसिटर, ठीक है। ये वापस एक बार सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। और काफी सारे कैपेसिटर्स आते हैं और भी, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैरायटी है। नाउ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, ऑलरेडी हम जानते हैं इस चीज को। इट डज नॉट कंडक्ट बट स्टोर सम चार्ज व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड। वो चीज भी हम समझ चुके हैं पीछे कि डीसी इसको चार्ज कर देता है, लेकिन उसके तुरंत चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर जो एक बार अगर पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर उस पर्टिकुलर डीसी को ब्लॉक कर देता है, और इसीलिए ये पॉपुलर लाइन यहां पर अपन बोलते हैं। यहां पे इफ मल्टीमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑन कनेक्टिंग द टर्मिनल्स ईदर वे टू द कंपोनेंट, इट इज अ कैपेसिटर। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो कैपेसिटर, अगर सपोज कीजिए हमने मल्टीमीटर लगाया कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, जो कि अनचार्ज है, तो यहां पर एक बिल्कुल मोमेंटरी, एक थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, या थोड़ी सी देर के लिए आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, और वो जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही जल्दी जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर एक बार चार्ज होने के बाद उस पर्टिकुलर वायर्स के अंदर कोई भी करंट वहां पे फ्लो नहीं होता, जिसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट मींस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया जो पर्टिकुलर सोर्स का। नाउ if capacitance of a capacitor is large then multimeter may show a momentary deflection, ठीक है। तो ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था। नाउ समरी को अगर एक बार अपन देख लें, डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मींस करंट केवल फॉरवर्ड बायसिंग में ही फ्लो होगा, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर वो डायोड एक सिंपल डायोड है देन इट डज नॉट एमिट लाइट, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, दिस इज डायोड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एलईडी, तो एलईडी भी आप जानते हो इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। बट एलईडी में से हम देखते हैं कि जो लाइट है वो लाइट बाहर आती है, तो इट मींस वो भी यूनिडायरेक्शनल, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग ही होगा, ठीक है। और जो फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो यहां पर आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर डिवाइस क्या कहलाएगी, एलईडी। नाउ बोथ डायरेक्शंस, रजिस्टर, अभी हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर जो है वो कंडक्ट करता है दोनों तरीकों से ही, ठीक है, भले से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों तरीकों से उसके अंदर करंट फ्लो होता है। सो दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज रजिस्टर। कैपेसिटर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियली वेरी हाई विच इवेंचुअली डिकेज टू जीरो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक पीक के लिए करंट जाता है, ठीक है, वहां पर, और उसके बाद वो जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है। नाउ लेट्स come to some questions. For using a multimeter to identify diode from electrical components, choose the correct statement out of the following about the diode. So यहां पर आप देख सकते हैं इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। तो आप मल्टीमीटर से डायोड को कैसे पहचानेंगे, तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर सपोज कीजिए मैं मल्टीमीटर के अक्रॉस अगर डायोड के दोनों कॉन्टेक्ट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, तो अगर सपोज कीजिए मल्टीमीटर में कोई भी करंट नहीं दिख रहा हो तो इट मींस वो रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए मैं उसकी पोलरिटी चेंज करता हूं, तो यहां पर अगर करंट हमको मिलता है तो इसका मतलब वो जो डिवाइस है वो क्या है, वो है डायोड, अगर उसके अंदर करंट हमको मिलता है। तो लेट्स चेक दी ऑप्शंस। इट इज टू टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शंस, गलत बात, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में कंडक्ट नहीं होता। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, यस, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी आप एक बार फिर भी पढ़ लीजिए। इट डज नॉट कंडक्ट करंट, गिव्स एन इनिशियल डिफ्लेक्शन विद डिकेज टू जीरो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। देन नन ऑफ दिस। चलिए, तो कार्बन रजिस्टर, अभी कार्बन रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आपको दे रखी है और उसने पूछा है कि कलर कौन कौन से हैं। तो नाउ यहां पर आप देखेंगे जो ये फोर्थ कलर है, ठीक है, अगर आप उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो दिस फोर्थ कलर denotes the yellow color, सेवंथ कलर डिनोट्स द वॉयलेट कलर। चलो सबसे पहले तो अपन इनको देखते हैं कि येलो और वॉयलेट किस में नजर आ रहा है। येलो और वॉयलेट, ये रहा भाई, येलो और वॉयलेट। देखिए आप, येलो वॉयलेट और कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो मुझको पता लग गया यही मेरा आंसर है, लेकिन फिर भी एक बार अपन आगे देख लेते हैं। किलो ओम मीन्स 10⁻³ अगर आपको याद आ रहा हो, जो 3 नंबर है बेटा, ये 3 नंबर कौन से कलर को डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है ऑरेंज कलर को। तो देखिए आप, येलो व्हाइट ऑरेंज एंड दिस इज सिल्वर। तो आप देखेंगे यही पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यही जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, दिस इज माय आंसर। सो ये आपका आंसर हो गया बच्चा पार्टी, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। येलो कलर किसको डिनोट करता है, 4 नंबर को, वॉयलेट कलर
7 नंबर को ब्राउन कलर। अच्छा, तो यहां पर ये पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ फॉर थर्ड बैंड इज ऑफ ब्राउन कलर। यहां पर हमको लिखना है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर ब्राउन के लिए कितना होता है, तो ब्राउन कलर इज एसोसिएटेड विद नंबर 1 एंड गोल्डन रिंग मींस 5%, सो दिस इज योर आंसर। तो 4 7 into 10, yes, 4 7 into 10 and 5%, yes, this is your answer। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर। तो बच्चों ऑरेंज कलर किसको डिनोट करता है, 3 नंबर को। ब्लू कलर किसको डिनोट करता है, 6 नंबर को। उसके बाद आ गया हमारे पास मल्टीप्लायर येलो नंबर ये हो गया, मतलब अपना 4, तो मतलब 10⁴। और जो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर मतलब 5%। अब आप यहां पे देखिए आंसर। अच्छा, आंसर यहां पर किलो में दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और 5% किसका, तो 5% ये 360 इंटू 10⁻3। तो अब आप खुद देख लो यार, यहाँ पे 360 10⁻3 को कॉमन निकाल लो, और ये जो 5% है ये इसका कितना हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 18, और यहाँ पर दिस इज किलो ओम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 360, सो दिस इज योर आंसर। 360 प्लस माइनस 18 किलो ओम। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। चलिए, सो बच्चों इट्स द टाइम टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड आई होप दिस सेशन वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2024। थैंक यू।